गुड इवनिंग, सुप्रभात एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देखने जा रहे हो, मैं ब्रजेंद्र मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। इज मैटर अराउंड अस प्योर के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हमने पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वो भी आसान शब्दों में। मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक एक कोर कॉन्सेप्ट को बड़े ही सिंपल वर्डों में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला लेक्चर नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज जाएं, मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंप्लीट करें, उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले लेक्चर को देखें, ताकि आपको मैटर के बारे में सारे डिटेल पता हो और आपको सारी चीजें समझने में आसानी हो। 5 लेक्चरों में हमने बड़े ही सिंपल वर्डों में उसमें एक्सप्लेन किया है। तो पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी, इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला चैप्टर देखें। ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एग्जाम में बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसीलिए सबसे पहले मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाने, उसके बाद यहाँ पे मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग को देख लिया होगा, और अब दूसरे चैप्टर के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। तो हमने पहले चैप्टर में था मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका रूप रंग कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन ये जो सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर में, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास पदार्थ हैं क्या वो प्योर है या नहीं। इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है आज के इस चैप्टर में। तो चलिए तैयार हो जाइए, समझाने की कोशिश करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। वो फ्लो चार्ट आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर में उसी फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कॉपी में नोट करिए, तो उठाइए कॉपी और पेन और तैयार हो जाइए लिखने के लिए। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था मैटर के बारे में। मैटर क्या होते हैं? मैटर ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, और उसमें कुछ मास होते हैं, इसी को मैटर बोलते थे। उसके बाद मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने सारा चीज जान लिया था। स्टेट ऑफ मैटर देख लिया था, कितने स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको हमने बड़े ही सिंपल वर्डों में ब्रीफ एक्सप्लेन किया है, जिसमें हर चीज आपको आसानी से समझ में आएगी, और जहां नहीं समझ में आएगी वहां के लिए हम तो तैयार हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पास करिए, आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट और करी थी कि ये जो हार्डवर्क का मुहिम है उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो कि वाकई में पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग तक नहीं जा सकते, लेकिन कोचिंग उन तक जरूर आ सकती है। इसलिए उन अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं। जिन्होंने कोचिंग नहीं ज्वाइन कर, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, उनके कुछ कॉन्सेप्ट अगर छूट रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर कर लिए जाएंगे। सो आप अपने मित्र की हेल्प इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना बात किए हुए। तो मैटर हमने बता दिया था कि मैटर ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और उसमें मास होते हैं, लेकिन वो था मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ हम देखने वाले हैं मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मैटर इज डिवाइड टू पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस and impure substance. प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एलिमेंट एंड कंपाउंड।
साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपके अपने खुद के नोट्स होंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, वो भी आसान वर्ड्स में, क्योंकि आपके जो नोट्स होते हैं एग्जाम टाइम में बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं। उनकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहा हूँ कि अपने नोट्स खुद के बनाते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए, ताकि रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट को फिर से डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये रहे प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद एलिमेंट वाले पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। उसके बाद आप देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। अब इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इनको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। मिक्सचर वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये रहे आपके पूरे चैप्टर के आधार। इसी पे बेस है आपका सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उम्मीद करता हूं आपने फ्लो चार्ट को, तो फटाफट इस फ्लो चार्ट को अपने नोटबुक में लिखिए और साथ साथ इस फ्लो चार्ट को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट के एक एक टॉपिक को। तो इस चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं ये टॉपिक। तो फटाफट इसको नोट करिए, वीडियो को रोकिए और इसको नोट करिए, क्योंकि ये आपके पूरे चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए मिटाते हैं और आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। बेटा कोई आलस नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर गेन करने हैं। इसलिए हार्ड वर्क करते रहिए। लिखने में थोड़ी सी भी आलस मत लाइए, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे एक बार तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम टाइम पे। और आपको जब अपने नोट्स रहेंगे तो आप बड़े ही आसानी से उसको रिवाइज कर सकेंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफल होने के लिए मजबूत इरादा होना चाहिए और खुद से वादा होना चाहिए और मेहनत जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं लेक्चर के अगले पड़ाव पे। चलो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं हम कैसे पता करेंगे कि प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है शॉप पे अगर आप गए होंगे तो कोई भी पैक आपने लिखा होगा तो ये वर्ड जरूर लिखा होता है 100% प्योर। अब हम लोग देखते हैं कि 100% प्योर लिखा हुआ है और हमने मान लिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% प्योर है। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्योर है और ये इम्प्योर है। तो आपने बड़े ही बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ देखा होगा, कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको उस पैक पे लिखा मिल जाएगा 100% प्योर। ये रहा पैक।
आप घी लेने जाते हो, ऑयल लेने जाते हो या फिर मिल्क लेने जाते हो, उस पे लिखा हुआ होता पैकेट पे 100% प्योर। अब चलिए बताते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि ये 100% प्योर है। क्योंकि अगर एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी किसी भी दुकान पर जाता है, उसको लिखा मिल जाए कि ये 100% प्योर है, तो वो समझेगा कि ये भैया लिखा हुआ है यानी कि 100% प्योर है, और वो उस प्रोडक्ट को बाई करेगा और ले आएगा घर पे, मस्त बनाएगा, खाएगा और सो जाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा साइंस का जानकार आदमी इसी प्रोडक्ट को बाई करने गया और उस पर लिखा हुआ है 100% प्योर, तो वो पहले देखेगा इस प्रोडक्ट को घूरते हुए कि 100% प्योर कैसे भैया, 100% प्योर कैसे हुआ, लिख देने से हम मान लें कि ये प्योर है। दुकानदार महोदय लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन हम हैं नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है साइंस को, बहुत ही बारीक ढंग से पढ़ा है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझा है बृजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी पे। तो हम कैसे मान लें कि ये 100% प्योर है? तो जो साइंटिस्ट महोदय या फिर जो पढ़ा लिखा जानकार आदमी गया, इस पे लिखा देख के 100% प्योर, तो वो बाई नहीं करता है इस प्रोडक्ट को। क्यों नहीं बाई करता है? क्योंकि उसने पढ़ा है साइंस को। तो ये 100% कैसे प्योर हो जाएगा? मान लीजिए आपने घी या फिर दूध लिया। मिल्क क्या होता है? फैट, प्रोटीन और वाटर का मिक्सचर होता है। क्या समझे? आज समझ लो, वाइट जो दिखता है दूध, वो कैसिन के कारण होता है, लेकिन उसका जो मिश्रण होता है वो प्रोटीन, फैट और पानी के मिश्रण का बना होता है। इसलिए जो हम लोग दूध या घी खरीद के लाते हैं, भले ही वो बाबा रामदेव का हो, वो 100% प्योर नहीं होता, क्योंकि हम बताने वाले हैं 100% प्योर कैसे होगा। तो साइंटिस्ट महोदय ने या फिर जो पढ़े लिखे भैया थे, उन्होंने इस प्रोडक्ट को कर दिया रिजेक्ट कि ये भैया प्योर नहीं है, इसको ले जाओ दूसरी कैटेगरी में, यानी कि मिक्सचर वाली कैटेगरी में। अब दुकानदार जो था वो उसकी अच्छी भली दुकान चल रही थी, लेकिन ये पढ़े लिखे आदमी आ गए और उनके दुकान की जो प्रोडक्ट थी 100% प्योर वाली, उस पर लगा दिया बैन कि भैया 100% प्योर कह के आप मत बेचिए, ये तो मिक्सचर है। तो चलिए समझते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, लेकिन थ्योरी के माध्यम से आपको और अच्छे ढंग से समझाया जाएगा कि प्योर इम्प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, वो जो 100% प्योर लिखे होते हैं वो 100% प्योर नहीं होते, उसमें भी मिक्सचर होते हैं। तो हम चलिए जानते हैं प्योर सब्सटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। तो हेडिंग डालो प्योर सब्सटेंस। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं मार्केट से वो प्योर है? तो पहला पॉइंट लिखिए प्योर सब्सटेंस के बारे में, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपके खुद के नोट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो बने होते हैं केवल एक प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं 2 या मोर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको मिक्सचर वाली कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर आप प्योर सब्सटेंस के बारे में अगर जानना चाहेंगे, प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करना चाहेंगे, तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनके जो पार्टिकल होते हैं, ऑल पार्टिकल have same chemical nature।
जो ऑल पार्टिकल होते हैं इसके सेम केमिकल नेचर के होते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर किसी भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो उनमें जो प्योर सब्सटेंस होते हैं एक ही प्रकार के पार्टिकल के मिलकर बने होते हैं और उनके पार्टिकल की जो केमिकल नेचर होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर एंड गोल्ड। तो आप अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे ये एक ही सब्सटेंस के बने होते हैं। वाटर तो दो सब्सटेंस का मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और गोल्ड जो है, चलो समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा प्योर सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ही प्रकार के सब्सटेंस का मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन के दो पार्टिकल मिलकर हाइड्रोजन बनाए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे हो रहे होंगे कंफ्यूज कि ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, यहाँ पे वाटर बनाया है। तो हमने दूसरी लाइन में लिखा है ऑल पार्टिकल हैव सेम केमिकल नेचर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है वाटर। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग हटा दो तो ये क्या करेगा, भाप बन के उड़ जाएगा, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर ये वाटर नहीं रहेगा क्योंकि इसके जो मिश्रण होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, इससे मिलकर बनते हैं वाटर। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑल पार्टिकल हैव सेम केमिकल नेचर। अगर हम मान लीजिए किसी नदी से जल लाते हैं या फिर नल से जल को निकालते हैं, वाटर टैंक से सी वाटर लाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो जल है वो H2O से ही मिलकर बना होता है, चाहे वो नदी का हो या समंदर का हो या फिर कुएं का हो। तो इसलिए इसको हम प्योर वाली कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक पानी बनेगा ही नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए हमने रखा है इसको प्योर वाली कैटेगरी में। अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि गोल्ड भी इसी कैटेगरी में है। तो गोल्ड जो होते हैं, मान लीजिए ये गोल्ड है, ये हो गए गोल्ड के पार्टिकल। तो हम इसको कितना भी छोटा कर दें, इसको एक एक पार्ट इसके तोड़ के अलग अलग कर दें, तो भी इसमें से क्या निकलेंगे, गोल्ड के पार्टिकल, ना कि इसमें से सिल्वर के पार्टिकल निकलेंगे कि भैया हम अंदर छिपे हुए थे और इतने सारे चोर थे, इन चोरों के बीच में मैं अकेला सा, ये फील आया होगा, चमका। तो हम जब गोल्ड के पार्टिकल्स को कितने भी छोटे पार्ट में तोड़ देंगे तो उसमें से निकलेगा गोल्ड का पार्टिकल, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, ना कि इम्प्योर, कि गोल्ड के बीच में सिल्वर छिपा होगा और निकल के कहेगा यार भैया हम इसमें छिपे हुए थे, हमें आपने बहुत अच्छा किया, निकाल दिया, इन लोगों के बीच में हमारा तो सांस घुट रहा था। ये हो गए प्योर सब्सटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो रहा हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए जो पढ़ना चाहता है। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करिए और बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। फटाफट रोकिए वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। प्योर सब्सटेंस की क्या पढ़ना हमें, कैरेक्टरिस्टिक। तो हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस।
तो हम देखेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्योर सब्सटेंस आर होमोजेनियस इन नेचर। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं इन नेचर में, यानी कि इनका जो नेचर होता है होमोजीनियस होता है, और जो इनके कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पर। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं नेचर में, इनके जो कंपोजिशन होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर। अब पॉइंट नंबर 2 में हम पॉइंट नंबर 2 में प्योर कैटेगरी में प्योर सब्सटेंस के जो कैरेक्टर होते हैं वो इसमें क्या होता है, प्योर सब्सटेंस तो हमने क्या देखा, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं नेचर में, और इनके जो सब्सटेंस होते हैं वो यूनिक प्रॉपर्टी रखते हैं उस सब्सटेंस के लिए जिससे ये मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल में हमने गोल्ड देखा था, ऑक्सीजन देखा था, हाइड्रोजन देखा था और H2 यानी कि वाटर को देखा था। उस सब्सटेंस के लिए वो लोग एक यूनिक प्रॉपर्टी रख रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए हमेशा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, हमेशा लॉयल रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके साथ काम कर रहे हैं और वो हमारे लिए काम कर रहा है, इसीलिए हमें हमेशा लॉयल रहना पड़ेगा। और ये होते हैं लॉयल, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो लॉयल होते हैं अपने उस सब्सटेंस के लिए जिससे वो मिलकर बने होते हैं, ना कि गद्दारी करवे, नो गद्दारी। इसीलिए ये अपने सब्सटेंस के साथ गद्दारी नहीं करता है, नो गद्दारी, केवल उसके लिए लॉयल रहता है। और जो प्योर सब्सटेंस का कैरेक्टर होता है उसको, प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द फिजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल साल्ट एंड वाटर। अब साल्ट जो होता है, नमक और पानी जो होता है, नमक को पानी में अगर आप डालते हैं तो क्या करता है, नमक का जो मिश्रण होता है उसको फिजिकल प्रोसेस द्वारा, यानी कि इसको फिल्ट्रेशन से या डिस्टिलेशन से छान के या फिर मैग्नेटिज्म से नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकल नेचर उनके जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी उनकी होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसीलिए ये फिजिकल प्रोसेस से इसलिए इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो क्या समझे, नमक और पानी को
एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता अगर ये मिक्स हो गए हैं तो फिजिकल प्रोसेस द्वारा उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये रहा एग्जाम्पल प्योर सब्सटेंस के जो कि फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वन लास्ट कैरेक्टर जो है इसका वह है इच सब्सटेंस ऑफ प्योर सब्सटेंस each particle of pure substance are is the same kind of atom and मोलिक्यूल। तो हमने क्या देखा, सारे जो पार्टिकल होते हैं प्योर सब्सटेंस के वो एक ही प्रकार के आइटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो ये रहे प्योर सब्सटेंस के उदाहरण, मतलब प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टर। तो प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टर में सबसे पहले आता है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं इन नेचर में, उनके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पर सेम होते हैं। प्योर सब्सटेंस यूनिक प्रॉपर्टी रखते हैं उस सब्सटेंस के लिए जिससे वो मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेस द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल नमक और पानी का मिश्रण, इसको हम फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो है, जो पार्टिकल होते हैं प्योर सब्सटेंस के एक ही प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये रहे प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टर। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। आपने इसको जरूर नोट किया होगा, नहीं किया है तो नोट करिए, क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगी और आपको आसान शब्दों में हमने एक्सप्लेन कर दिया है प्योर सब्सटेंस। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो वाकई में पढ़ना चाहता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। नोट कर लिया, फटाफट नोट करो 1 2 3। तो हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में जाना, प्योर सब्सटेंस के बारे में जाना और उनके कैरेक्टर के बारे में जाना। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो टाइप्स, हेडिंग डालो टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो हमने फ्लो चार्ट पे आ जाने हैं एक बार फिर से। तो फ्लो चार्ट में हमने क्या देखा था, फटाफट कमेंट करके बताओ कि प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया था। तो फटाफट बिना आलस किए कमेंट बॉक्स में जाओ और लिख के बताओ। हम तो बता ही रहे हैं, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, बस देख लेते हो। तो चलो बताते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर एक, तो पहला जो है वो है एलिमेंट। नोट साथ साथ करते रहो। और दूसरे कंपाउंड। ये हैं 2 टाइप के प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसके बारे में हमने सेकेंड लेक्चर में सही से पढ़ने हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं, इनको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, और उसके बारे में डिटेल में अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये लेक्चर हो रहा है काफ़ी लेंदी, तो आप लोग हो रहे हैं बोर, और हम नहीं चाहते कि आप बोर हों, क्योंकि हमने इतने सिंपल वर्डों में आपको समझाने की कोशिश किया है
कि आपको बाउंस ना जाए और चीज़ें समझ में आए और आप अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें, क्योंकि हमने हर एक वर्ड को सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें और आप किसी को भी सिंपल वर्डों में एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन खुद मेहनत ज़रूर करते रहो, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आप अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। और हम चाहते हैं आप अच्छे मार्क्स से अपने बोर्ड को क्लियर करें, क्योंकि आपका ये जो बेस है, फाउंडेशन है जो, वो मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि मजबूत जो रहेगा आपका फाउंडेशन तो उस पर कितने भी फ्लोर, मैंने एग्जाम्पल में दिया था कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप पे कितने भी फ्लोर, कितने भी बोझ डाल दिया जाए आप उसको निपटा देंगे, क्योंकि आपकी फाउंडेशन होगी मजबूत। तो आप एक दिन जरूर बड़े वृक्ष का रूप ले लेंगे। तो चलिए इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।